आज के शानदार। और मैं स्पेशली सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूंगा मैडम जी को, इतनी शानदार जानकारी आज हम लोगों को नोवेदना कैप्सूल के बारे में, नोवेदना जेल के बारे में दी। सबसे पहले हम लोगों को पेन के बारे में बताया कि पेन क्यों होता है, कैसे होता है, और फिर पेन का परमानेंट सॉल्यूशन क्या है वो भी हमें बताया। और परमानेंट सॉल्यूशन के रूप में हमारे पास क्या है, हमारे प्रोडक्ट्स में क्या है, वो भी हम लोगों ने जाना। नोवेदना कैप्सूल एंड नोवेदना जेल। उसके बाद में मैम ने बताया कि इस बिजनेस को करने के लिए हमें कुछ बेसिक्स की आवश्यकता होती है। हमारे कुछ बेसिक्स होते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं 4 बेसिक्स। क्या बोलते हैं? 4 बेसिक्स। जैसे यदि हम लोगों को हिंदी सीखनी है तो हमें आ ई ई सीखने पड़ते हैं। इसी तरीके से यदि हम लोगों को इंग्लिश सीखनी है तो हमें ABCD सीखनी होती है पहले। यदि हमें मैथ सीखना है तो पहले हमें 1 2 3 4 5 6 गिनतियां पहले सीखनी पड़ती हैं। इसी तरीके से दोस्तों, हमारे बिजनेस में भी कामयाब होने के लिए हमें सबसे पहले 4 बेसिक्स सीखने होते हैं। अभी आप बोलेंगे सर ये 4 बेसिक्स क्या होते हैं? देखिए ये बहुत सिंपल है। 4 बेसिक्स वैसे तो बड़ी लंबी चौड़ी इसके ऊपर क्लास ले सकते हैं हम लोग, आप चाहें तो जितनी देर तक इसके ऊपर बात कर सकते हैं। लेकिन जनरली यदि मैं बात करूं तो 4 बेसिक्स में सिर्फ 4 चीजें आती हैं। राइट? सबसे पहली चीज आती है लिस्ट। लिस्ट बनाइए। इस बिजनेस को करने के लिए आप सबके पास में क्या होनी चाहिए? एक लिस्ट होनी चाहिए। हम सब लोगों को एक लिस्ट बनानी चाहिए। अब लिस्ट किन की बनानी है? लिस्ट हमें बनानी होती है लोगों की। किसकी लिस्ट बनानी है? लोगों की लिस्ट हमें बनानी है। अब आप बोलेंगे सर कौन से लोगों की? जिन लोगों को आप जानते हो, जो लोग परिचित हैं आपके, जो लोग आपको जानते हैं, उन लोगों की हमें लिस्ट बनानी है। राइट? क्या करना है? उन लोगों की हमें लिस्ट बनानी है। मेक इट। लिस्ट बनाइए। अभी आप बोलेंगे सर लिस्ट क्यों बनानी है, हमें लोगों की लिस्ट क्यों बनानी है? देखिए इसके पीछे कारण है। एक्चुअली हमें बिजनेस को खड़ा करने के लिए क्या चाहिए? हमें बिजनेस को खड़े करने के लिए लोग चाहिए। हमारी टीम किससे बनेगी? लोगों से बनेगी। हमारे प्रोडक्ट कौन परचेज करेंगे? लोग परचेज करेंगे। कौन लोग? कौन लोग परचेज करेंगे? कौन लोग हमारे बिजनेस को करेंगे? देखा जाए तो हमारे बिजनेस के लिए हर वो व्यक्ति उपयुक्त है, सूटेबल है, जो पैसा कमाना चाहता है, जो हेल्दी रहना चाहता है। हमारे बिजनेस के लिए कौन से लोग सूटेबल हैं? नंबर 1, या तो पैसा कमाना चाहते हैं। नंबर 2, या तो हेल्दी रहना चाहते हैं। नंबर 3, एक कैटेगरी और है, जिनका बहुत ज्यादा शायद पैसे में इंटरेस्ट ना हो, हेल्थ में इंटरेस्ट ना हो, लेकिन वो दिनचर्या की चीजें तो यूज करते ही है। वो साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, ये तो सब आइटम यूज करते ही है। तो इस तरीके के सभी लोग हमारे बिजनेस के लिए जरूरी है। अब ये जितने भी जरूरी लोग हैं, अब ये हमें मिलेंगे कैसे? उसके लिए सबसे पहले एक ही तरीका होता है कि पहले हम जिन लोगों को जानते हैं, हम उनके नाम लिख लें, हम उनकी एक लिस्ट बना लें। हमें किसको अप्रोच करना है? देखिए स्टार्टिंग में जाते ही आप एकदम से किसी नए आदमी से तो बात करोगे नहीं। कोई भी हम नया काम चालू करते हैं तो किससे बात करते हैं? पहले हम अपने खास, अपने परिचित लोगों से बात करते हैं। आप शोरूम खोलते हो, आप दुकान खोलते हो, उद्घाटन में आप किसको बुलाते हो? आप यदि दुकान खोलोगे, यदि आप किसी चीज का उद्घाटन करोगे, तो आप सबसे पहले किसको बुलाते हो? अपने सबसे करीबी लोगों को, सबसे परिचित लोगों को आप इनवाइट करते हो। क्यों? कारण क्या है उसके पीछे? उसके पीछे कारण सिर्फ एक ही है कि वो लोग आए और आपके काम को देखें कि आपने कुछ काम चालू किया है, और आज और इन फ्यूचर जब भी उनको कभी आवश्यकता हो इस सामान की, तो वो आपकी दुकान से परचेज करें, प्लस खुद भी परचेज करें और लोगों को भी बताएं। यही तो उद्देश्य होता है। आप मुझे बताइए उद्घाटन का उद्देश्य क्या होता है? सिर्फ पूजा करनी हो, सिर्फ प्रसाद बांटना हो, तो वो तो हम किसी को बिना बुलाए भी पूजा कर सकते हैं। अपने घर के 6 8 10 लोगों को बिठा के भी पूजा कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों को इनवाइट क्यों करते हैं? जब भी हम दुकान का उद्घाटन करते हैं, कोई शोरूम का उद्घाटन करते हैं, तो हम बहुत सारे अपने खास लोगों को इनवाइट करते हैं। जा जाके उन्हें कार्ड दे के आते हैं कि हमारा प्रतिष्ठान का उद्घाटन है, हमारी दुकान का उद्घाटन है, आप जरूर आइएगा, आप प्रसाद ग्रहण कीजिएगा। आप बताइए क्यों इनवाइट कर रहे हैं? उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है। मन में कहीं ना कहीं हमारे माइंड में ये चलता रहता है कि यार जितने ज्यादा लोग आएंगे, वो मेरे काम को देखेंगे, खुद उन चीजों को इस्तेमाल करेंगे, अच्छा लगेगा तो और लोगों को बताएंगे, और इस तरीके से मेरा बिजनेस चल पड़ेगा।
तो हम किन लोगों को इनवाइट करते हैं? उन लोगों को जिन लोगों को हम जानते हैं या जो हमारे करीबी लोग हैं, राइट ना? और इसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं? पहले इसके लिए भी समझदार लोग क्या करते हैं? ट्रेडिशनली भी दुकान के उद्घाटन में लोगों को बुलाना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले लिस्ट बनाते हैं, किस किस को कार्ड दिया जाए, किस किस को बुलाया जाए। और फिर आपकी लिस्ट बन के आती है 100 लोगों की, 200 लोगों की, 500 लोगों की। और फिर आप सबको कार्ड बंटवाते हो। जहां नहीं जा पाते हो वहां आप लोगों को क्या करते हो? आप लोगों को फोन से बोलते हो कि भाई साहब आपके पास कार्ड तो पहुंच नहीं पा रहा है, लेकिन हमारा इतनी तारीख को इतने बजे उद्घाटन है, आप प्लीज जरूर आइएगा और प्रसाद ग्रहण कीजिएगा। बताइए, ट्रेडिशनली बोलते कि नहीं बोलते? बुलाते भी हैं। इसी तरीके से दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भी जब तक आप अपने लोगों को ये नहीं बताएंगे कि आप करते क्या है, जब तक आप अपने लोगों को अपने प्रोडक्ट्स की जानकारी नहीं देंगे, जब तक आप अपने लोगों को अपने बिजनेस के बारे में नहीं बताएंगे, तो वो आपकी टीम में कैसे आएंगे? वो आपसे प्रोडक्ट कैसे परचेस करेंगे? तो इसीलिए सबसे पहले जरूरी काम होता है, उन लोगों को यदि जानकारी आप दिलवाना चाहते हो तो पहले उनकी लिस्ट बनाओ। पहले लिस्ट बनाइए उनकी। अब आप बोलेंगे ठीक है सर, लिस्ट तो हम बना लेंगे, लेकिन लिस्ट बनानी कैसे है? देखिए, बहुत आसान तरीका। सबसे पहले तो एक चीज का ध्यान रखो, लिस्ट आपको एक फॉर्मेट में या डायरी में यानी पेपर पे बनानी है। कहां बनानी है लिस्ट? आपको पेपर पर बनानी है। और लिस्ट में कुछ कॉलम यूज करने हैं। क्या क्या कॉलम होने चाहिए? या तो आपको फॉर्मेट ही ले लीजिए आपके सीनियर से, वो आपको फॉर्मेट दे देंगे। इसका फॉर्मेट भी बना हुआ है, हमने फॉर्मेट भी बनाया हुआ है। फॉर्मेट नहीं है तो आप ये सारे कॉलम आप अपनी डायरी में बना लीजिए। नंबर 1 सीरियल नंबर, फिर नेम, फिर एज, उनका मोबाइल नंबर, उनका एड्रेस, उनका ऑक्यूपेशन, करते क्या है, और उनकी लगभग आमदनी कितनी है। ये सारी चीजें आपको अपनी लिस्ट में लिखनी चाहिए। ये सारी चीजें लिस्ट में लिखने से आपका बिजनेस बहुत आसान हो जाता है। तो सबसे पहले काम आपको क्या करना है? अपनी एक प्रॉपर लिस्ट बनानी है डायरी के अंदर। और इसमें एक फॉर्मूला है जो आपको बहुत सपोर्ट करता है, जिस फॉर्मूला को बोलते हैं फ्रेंड्स, फ्रेंड्स फॉर्मूला। इस फ्रेंड्स फॉर्मूला के हिसाब से आप अपनी लिस्ट को बहुत आसानी से बना सकते हो। अब आप बोलेंगे सर ये फ्रेंड्स फॉर्मूला क्या होता है? तो देखिए, फ्रेंड्स फॉर्मूला में सबसे पहले होता है एफ। एफ मींस फ्रेंड्स। अपने सभी दोस्तों के नाम लिखिए, अपने परिवार के सभी लोगों के दोस्तों के नाम लिखिए। अभी कौन कौन हो सकते हैं परिवार के दोस्त? देखिए, आपके दोस्त, पापा के सभी फ्रेंड्स, मम्मी की सहेलियां, भाई के दोस्त, सिस्टर की सहेलियां, आपके बच्चे हैं तो बच्चों के फ्रेंड्स हैं उनके पेरेंट्स। भाई सब लोग जानते हैं ना एक दूसरे को। तो आप सोच के देखिए कितने लोग हो गए। यानी मैंने क्या बोला, आप लोग लिखते भी चलेंगे ना तो आप लोगों के लिए ये बहुत आसान हो जाएगा और बहुत अच्छा हो जाएगा। मैंने आपको भी किस किस का बताया फ्रेंड्स में? आप एक बार जल्दी से बताइए, फ्रेंड्स में मैंने किस किस के फ्रेंड? मैंने आपको बोला फ्रेंड्स, लेकिन किस किस के फ्रेंड्स? मैंने कई सारे लोगों के फ्रेंड बोले, मैंने सिर्फ आपके फ्रेंड नहीं बोले, मैंने आपके फैमिली के भी फ्रेंड्स बोले। क्या बोले हैं? फैमिली के भी फ्रेंड्स मैंने बोले हैं। फैमिली के फ्रेंड्स के नाम लिखिए, राइट? अब फैमिली में किस किस के फ्रेंड आ जाते हैं? ध्यान दीजिए, किस किस के फ्रेंड आएंगे फैमिली में? पापा के फ्रेंड्स, मम्मी की सहेलियां, भाई के फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स, शादी हो गई है तो वाइफ की सहेलियां। होती है कि नहीं होती? आप बताइए। इन सब के फ्रेंड होते कि नहीं होते? तो इन सबके नाम लिखिए। आप घर पे कोई भी प्रोग्राम करते हो तो क्या करते हैं? भैया क्या बोलता है, मेरा वो दोस्त है उसको भी बुला लेना। सिस्टर बोलती है मेरी वो सहेली है उसके लिए भी मुझे कार्ड चाहिए। पापा बोलते हैं उसको कार्ड दे दो, इसको कार्ड दे दो। वाइफ बोलती है मेरे भी 2-4 सहेलियां हैं, उनको भी कार्ड दे दीजिए। बोलते कि नहीं बोलते? आप बताइए। हम सबको बोलते हैं ना, कि हमारे भी कुछ जान पहचान के लोग हैं, कुछ उनको भी बुला लीजिए। तो ऐसे ही जब लिस्ट बनानी है तो लिस्ट में भी इन सबके नाम लिखिए। ये सब लोग ही तो बिजनेस में आएंगे। चलिए ये लिखिए, ये मैंने और इसको थोड़ा सा आपके लिए मैंने लिख के दे दिया, ये लीजिए, ये लीजिए। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं तो आपको दिखाई दे जाएगा आराम से। ये लीजिए, फ्रेंड्स, किस किस के फ्रेंड?
आपके, पापा के, मम्मी के, भाई के, बहन के, बच्चों के, बच्चों के जो फ्रेंड है उनके पेरेंट्स, उनके नाम लिखिए। हो गया एफ, एफ फ्रेंड्स। अब उसके बाद में आ जाइए फिर रिलेटिव्स। रिलेटिव्स, अब ये देखिए रिलेटिव्स आ गए आपके। अब रिलेटिव में किस किस के रिलेटिव? आपकी साइड के रिलेटिव, आपके स्पाउस के तरफ के रिलेटिव। स्पाउस किसको बोलते हैं? यदि आप पत्नी हैं तो आपके पति के साइड के, आप पति हैं तो आपकी पत्नी की साइड के रिलेटिव। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी आप पति हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आपकी पत्नी के साइड के रिलेटिव कौन कौन हो गए? साला हो गया, सरेज हो गई आपकी, है ना, साले का, और जो भी क्लोज हैं उधर के जो लोग हैं वो सारे के सारे लोग, यानी आपकी वाइफ की बुआ हो गई, वाइफ के चाचा हो गए, वाइफ के मामा हो गए, वाइफ के ताऊ हो गए, वाइफ के, राइट ना। और यदि वाइफ है तो फिर आपके हस्बैंड के चाचा, हस्बैंड के मामा, हस्बैंड के ताऊ, ये सारे के सारे लोग आपके रिलेटिव्स हो गए। सभी रिश्तेदारों के नाम लिखिए। आप बोलेंगे सर मेरी तो अभी शादी नहीं हुई, तो मैं तो ना तो वाइफ ना हस्बैंड, मैं तो भी लड़का हूं। तो फिर भैया आपके पापा के, आपके जितने भी आपके फैमिली के जो रिलेटिव्स हैं, बुआ, मामा, चाचा, फूफा, ताऊ, नाना, नानी, सबके नाम लिखो, राइट। तो इस तरीके से आपको दूसरे नाम किसके लिखने हैं? रिलेटिव्स के। रिलेटिव के बाद में फिर है तीसरी चीज आ जाती है इंस्टीट्यूट। क्या? इंस्टीट्यूट रिलेटेड, इंस्टीट्यूट से संबंधित लोग। अब इंस्टीट्यूट से संबंधित कौन कौन से लोग होते हैं? देखिए, जहां आप पढ़े, यू स्टडीड, जहां आपने पढ़ाई की, क्या? जहां आपने पढ़ाई की वहां के टीचर जिनको आप जानते हो, जो आपको जानते हैं, उनके नाम लिखिए। होते हैं ना, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो कुछ हमारे फेवरेट टीचर्स होते थे, उनसे हमारी बड़ी अच्छी जान पहचान हो जाती थी, तो उनके नाम लिखो। वहां का क्लैरिकल स्टाफ, आप फीस जमा करते थे या और कोई क्लैरिकल काम करते थे तो उनसे भी जान पहचान हो जाती थी, तो जिनसे अच्छी जान पहचान है उनके नाम लिखो। वहां का साइकिल स्टैंड वाला, आप साइकिल से जाते थे, आप बाइक से जाते थे, तो वहां स्टैंड वाले से भी तो दोस्ती हो जाती थी, उसका नाम लिखो। इसी तरीके से लाइब्रेरियन, जब आप लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए जाते होंगे तो वहां लाइब्रेरियन से दोस्ती हो जाती थी। डेली जब चचा, वो अंकल, सर, जो भी आप बोलते थे, तो उनसे भी दोस्ती होती थी आपकी, उनका लिखो। वहां का माली, हो सकता है कि आपके वहां के माली से भी जान पहचान हुई हो, जो वहां पे गार्डनिंग का पूरा काम संभालते हैं स्कूलों में, कॉलेजेस में, उनका नाम लिखिए। वहां की कैंटीन वाला, कैंटीन में आप दोस्तों के साथ जाते होंगे, कभी चाय, कॉफी, चॉकलेट, टॉफी, बिस्किट कभी लेते होंगे, तो वहां कैंटीन वाले से भी पढ़ते पढ़ते 3-4 साल में, उधर 5 साल में अच्छी जान पहचान हो जाती है, तो उसका भी नाम लिख लीजिए, वो भी आपके काम आएगा। उसके अलावा टाइपिंग, शॉर्ट हैंड, कंप्यूटर कभी आपने सीखा हो, तो जहां टाइपिंग सीखी, जहां शॉर्ट हैंड सीखा, जहां कंप्यूटर सीखा, उनके भी नाम लिख सकते हो आप, उनसे भी जान पहचान हो जाती है, क्योंकि हम वहां लगातार टाइपिंग सीख रहे हैं, लगातार कंप्यूटर सीखा होता है, लगातार शॉर्ट हैंड सीखा होता है, तो उनसे भी जान पहचान बन जाती है। इसके अलावा ट्यूशन, हमने ट्यूशन पढ़ा, कोई हमें ट्यूशन पढ़ाने आते थे, या हम कहीं ट्यूशन पढ़ने जाते थे, कोचिंग करने जाते थे, हमने इंग्लिश स्पीकिंग की कोचिंग की, या किसी ने फ्रेंच लैंग्वेज सीखी, या किसी ने अपने सब्जेक्ट की पढ़ाई की, तो उनसे भी तो जान पहचान हो जाती थी, उनके नाम लिखिए। उसी तरीके से जैसे आपने अपने लिखे हैं, उसी तरीके से अपने भाई से पूछो, भाई की जान पहचान के भी ये सब लोग होंगे, सिस्टर की जान पहचान के भी ये सब लोग होंगे, आपका बच्चे हैं उनकी भी जान पहचान के ये सब लोग होंगे, तो इन सबके नाम लिखो, जितने ज्यादा से ज्यादा लिख सकते हो, राइट। तो ये हो गए आपके इंस्टीट्यूट से रिलेटेड लोग। तो देखो ये फॉर्मूला हमें कितनी मदद करेगा लिस्ट बनाने में, FRI। अब आ जाता है ई, ई मींस एम्प्लॉइज। एम्प्लॉय में कौन लोग आ जाते हैं? एम्प्लॉय में आ जाते हैं पढ़े लिखे लोग, सॉरी जॉब वाले लोग। कौन से जॉब वाले लोग? या तो प्राइवेट जॉब है या तो गवर्नमेंट जॉब है, या तो प्राइवेट जॉब वाले लोग या तो गवर्नमेंट जॉब वाले लोग, राइट। अब ये कौन कौन लोग होंगे? ये आपके पहचान के भी होंगे, भाई की पहचान के भी होंगे, पापा की पहचान के भी होंगे, मम्मी की पहचान की भी होंगी, आपकी वाइफ के पहचान के भी होंगे, है ना। जितने भी जान पहचान के ऐसे लोग हैं जो नौकरी करते हैं, उन सबके नाम लिख लीजिए, सबके नाम लिखो। इसके बाद में क्या हो जाएगा? FRIE, उसके बाद आ जाता है N, नेबर्स, पड़ोसी। अब देखो पड़ोसी में कौन कौन आ गए। अब ये देखिए मैं आपको पड़ोसी दिखा देता हूं, ये देखिए ये पड़ोसियों के नाम लिखने हैं।
ये थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देता हूं मैं, ये लीजिए, ये और बड़ा, ये लीजिए, ये पड़ोसी हैं सारे आपके, इन सारे पड़ोसियों के नाम लिखिए। पड़ोसी कौन कौन? आज के पड़ोसी, जहां आप रहते हो आज, वहां के अड़ोसी पड़ोसी सारे लोग। उसके बाद जब आप किराए पे कभी रहते थे, वहां के पड़ोसियों के नाम लिखो, वहां भी तो दोस्ती थी, वहां भी तो जान पहचान थी। उसके बाद लिखिए ससुराल वाले पड़ोसी, जब आप अपनी ससुराल जाते हो, यदि शादी हो गई है आपकी, तो आपके जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं वो भी तो आ जाते हैं, आपके पास आ जाते हैं, बैठते हैं, आपसे बातें करते हैं, उनके नाम लिखिए। उसके बाद में आ जाते हैं बुआ के यहाँ जाते हो, मौसी के यहाँ जाते हो, तो वहां भी तो उनके अड़ोसी पड़ोसी होते हैं जिनसे आपकी जान पहचान हो जाती है, उनके नाम लिखिए पड़ोसियों के। समझ में आ रहा है आपको कितने बड़े, कितने किन किन लोगों के नाम लिखने हैं आपको? तो ये पड़ोसियों के नाम लिख लीजिए, ये होते हैं नेबर्स, राइट। इसके बाद फिर आ जाते हैं डॉक्टर्स एंड डीलर्स। कौन? डॉक्टर्स एंड डीलर्स, इनके नाम लिखिए। अब डॉक्टर कौन कौन से होते हैं? फैमिली डॉक्टर, जिनसे आप सलाह लेते रहते हो, दवाइयां लेते हो अपने फैमिली की, अक्सर जिनसे दवाइयां लेते हो। उसके बाद में वेटरनरी डॉक्टर्स होते हैं, पशुओं के डॉक्टर, आपके पेट के डॉक्टर्स, आपके यहाँ पे कुत्ता है, बिल्ली है, भैंस है, गाय है, उनके भी तो डॉक्टर होते हैं, उनके नाम लिखिए। जैसे कि मैं आपको बताऊं, यश भारद्वाज, जो मैंने आज इस बिजनेस में जिनको रजिस्टर करवाया है, जिन्होंने आज हमारे साथ यहाँ मीटिंग में है, उनके पिताजी वेटरनरी डॉक्टर हैं। उनके पिताजी क्या है? हमारे वेटरनरी डॉक्टर हैं, पशुओं के डॉक्टर हैं। तो हम उनको बुलाते रहते हैं पशुओं के लिए, तो हमारी जान पहचान थी उनसे। तो फिर मैंने कल परसों 2-3 दिन पहले मैंने यश भाई को जानकारी दी, कल उनकी हमने बिजनेस की शुरुआत करवा ली। तो आप भी आपके जान पहचान के जो पशुओं के डॉक्टर हैं, उनके नाम लिखिए। रात हमने यश भाई की दुकान पे ही एक और पशुओं के डॉक्टर हैं गोपाल, कल उनसे हमने जान पहचान की, अब हम उनको भी बिजनेस की जानकारी दे के लेके आएंगे उनको। तो आप अपने पशुओं के डॉक्टरों के भी नाम लिखिए। उसके बाद आ जाता है जहां से हम कुछ ना कुछ लेन देन करते हैं, इनको डीलर्स बोलते हैं। डीलर्स यानी जहां से हम कुछ सामान खरीदते हैं, जहां से हम कुछ लेन देन करते हैं, जैसे राशन वाले, परचुनी वाले, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वाले, फर्नीचर वाले, ड्रेसेस वाले, यानी जूतों वाले, ये जितने भी वाले होते हैं, सब्जी वाले, प्रेस वाले, दूध वाले, ये जितने भी होते हैं वाले, ये सब डीलर्स हैं। इन सब के नाम लिखो, ऐसे कम से कम 100 निकल के आ जाएंगे। गाड़ी वाला, है ना, प्रेस वाला, फल वाला, और ड्राई क्लीनिंग वाला, ये जितने भी वाले होते हैं जिनसे आपका वास्ता पड़ता है, जूते वाला, चप्पल वाला, है ना, जितने भी लोगों से, हेयर कट वाला, ये सब के नाम लिखो जिन जिनको आप जानते हो। गिफ्ट शॉप वाला, जहां से आप गिफ्ट खरीदते हो, उनके भी नाम लिखिए, है ना। अभी देखिए, मैं एक्चुअली क्या है कि मैं भी गया था, परसों गया था मैं कर्टन लेने के लिए, मैं उसका भी नंबर लेके आ गया, राइट। तो जहां से भी आप कुछ खरीदते हो, दोस्ती होती है, उन्हीं का नंबर लेते चलिए। तो इस तरीके से डॉक्टर्स और डीलर्स के नाम भी लिखिए। उसके बाद स्ट्रेंजर्स, अब ये FRIEND, और लास्ट में आता है S, S मींस स्ट्रेंजर यानी अजनबी। तो आप बोलेंगे सर अजनबी लोगों के नाम कैसे लिखें? ये आप चिंता मत करो। अजनबी लोग वैसे कौन है, मैं आपको ये बता देता हूं। आज हिंदुस्तान की जनसंख्या है लगभग 1,40,00,000, सॉरी 140 करोड़, कितने? 1,40,00,000 नहीं, 140 करोड़ की जनसंख्या है। कितनी? 140 करोड़ से थोड़ा सा गलत लिख गया ये, 140 करोड़ लोग हैं, 140 करोड़ लोग हैं। अब आप मुझे बताइए, 140 करोड़ लोगों में से यदि हम आपके इनको माइनस कर दें जो मैंने अभी दिखाए, तो बाकी सब लोग कौन है? 140 करोड़ लोगों में से इन लोगों को माइनस कर दिया जाए जो मैंने भी 1000 लोग आपको बताए हैं, तो बाकी तो सब अजनबी है ना। तो उन अजनबी लोगों की भी हमें लिस्ट बनानी होती है, लेकिन उनकी लिस्ट कैसे बनानी होती है वो हम आपको फिर किसी दिन सेशन में सिखाएंगे। आज तो बेसिकली जो इनिशियल लेवल पे आप जिन जिन लोगों को आप जानते हो, सबसे पहले उनकी लिस्ट बना लीजिए। तो फ्रेंड्स फॉर्मूला के हिसाब से बताइए, मजा आएगा लिस्ट बनाने में? खूब सारी लिस्ट बना सकते हो फ्रेंड्स फॉर्मूला के आधार पर। तो एक लिस्ट बनाइए, और एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए, लिस्ट में, लिस्ट आपकी जितनी बड़ी होगी, क्या, लिस्ट आपकी जितनी बड़ी होगी उतना बड़ा आपका बिजनेस होगा। तो लिस्ट को क्या करिए, बड़ी से बड़ी लिस्ट बनाइए, मेक ए बिग लिस्ट। जितनी बड़ी लिस्ट बना लोगे उतना अच्छा है, राइट। और एक चीज का और ध्यान रखिए, बड़ी लिस्ट बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक बात का ध्यान रखो, किसी के बारे में प्रीजज मत करो।
पहले से अनुमान नहीं लगाना है कौन करेगा कौन नहीं करेगा। ये नहीं सोचना है यार वो लड़की तो नहीं करेगी, छोड़ो उसको, छोड़ो, वो तो मॉडल टाइप की लड़की है, वो नहीं करेगी, अरे यार उसको रहने दो, वो तो शकल सूरत से ही सही नहीं है, उसको छोड़ो, जाने दो, जाने दो। ऐसे करके किसी को भी नेग्लेक्ट नहीं करना है, वो तो बच्चे जैसा लगता है, अरे यार वो तो ऐसा ही है, वो कुरूप लगता है वो, राइट, अरे वो तो मासूम सा लगता है, उसको छोड़ो, अरे वो तो बाबा का क्या करोगे, लिख के रहने दो, रहने दो। ऐसे नहीं सोचना है। अरे वो तो बहुत मोटा है, अरे वो तो बहुत पतला है, आप ये मत सोचो, आप सबके नाम लो, आप सबकी लिस्ट बनाओ। आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि कौन क्या है कैसा है, आपको तो सबकी लिस्ट बनानी है, राइट। और इसके बाद एक काम और करना है, आपको लिस्ट को शहर के हिसाब से बनाना है। कैसे बनाना है? सिटी के हिसाब से, हर शहर की अलग अलग लिस्ट बनाइए। और एक काम और करना है आपको, लिस्ट को लगातार बढ़ाते रहना है, लगातार अपडेट करते रहिए। लिस्ट आप ये मत सोचिए कि एक ही दिन में कंप्लीट हो जाएगी, लिस्ट आपकी एक दिन में कंप्लीट नहीं होगी। लिस्ट क्या होगी? धीरे 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 हर रोज बढ़ती रहेगी। आज आप स्टार्टिंग में 100 की, 200 की, 500 की जितनी बना सकते हो बना लीजिए। उसके बाद फिर क्या करिए, आप लिस्ट को लगातार बढ़ाते जाइए, लगातार बढ़ाते जाइए, लगातार बढ़ाते जाइए। अब आप लोग सोच रहे होंगे ठीक है सर, अब हम लिस्ट तो बना लेंगे, लेकिन ये लिस्ट बनाने से हमें फायदा क्या होगा? मैं आपको बताऊं ये लिस्ट बनाने से मुझे क्या फायदा हुआ है। लिस्ट बनाने से और लिस्ट बना के काम करने से मैं अब तक इस बिजनेस से 3 तो कार ले चुका हूं, 6 विदेश यात्रा कर चुका हूं, यहां से 6 फॉरेन ट्रिप्स मैंने क्वालिफाई किए हैं। आज इसी बिजनेस से करोड़पति हूं, आज इसी बिजनेस से एक अच्छा लाइफ स्टाइल है, इसी बिजनेस से आज एक अच्छी पैसिव इनकम है। पैसिव इनकम यानी मैं काम नहीं भी करूं तो भी इनकम आती है, तो भी टीम काम कर रही है, उसका बेनिफिट मिलता है, सिर्फ ये लिस्ट बनाने से, लिस्ट बना के काम करने से। तो आप लोग भी ये चाहते हैं कि आपके पास भी अच्छी गाड़ी हो, अच्छे घर हो, देश विदेश की यात्रा हो, आपकी अच्छी इनकम हो, अच्छा लाइफ स्टाइल हो, आपके पास अच्छी टीम हो। तो उसके लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट यही है कि आपके पास एक अच्छी लिस्ट होनी चाहिए। क्लियर हो गया क्या सभी को? क्लियर हो गया तो चैट बॉक्स में डालिए सी जल्दी से, फिर हम बढ़ेंगे आगे दूसरे पॉइंट की तरफ, क्योंकि हमें 4 पॉइंट कंप्लीट करने हैं। तो जल्दी से आप मुझे बताइए, क्लियर हो गया तो लिखिए सी, जल्दी लिख दीजिए सी, क्लियर। फिर हम बढ़ेंगे आगे हमारे थर्ड पॉइंट की तरफ, सॉरी थर्ड पॉइंट नहीं, सिस्टम का तीसरा पॉइंट होता है, लेकिन फुल बेसिक का सेकंड पॉइंट। वेरी गुड, बहुत सुंदर, सभी को क्लियर हो गया। अच्छा अब आप लोग सोचो, एक बात सोचो, सोचने वाली बात, ये लिस्ट हमने क्यों बनाई है? लोगों को जानकारी देने के लिए। हमने लोगों को बिजनेस की जानकारी देने के लिए हमारी लिस्ट बनाई है। किस लिए लिस्ट बनाई हमने? हमने लिस्ट बनाई है हमारे बिजनेस की जानकारी देने के लिए। किस लिए लिस्ट बनाई हमने? हमने लिस्ट बनाई है हमारे बिजनेस की जानकारी देने के लिए। अब देखो जानकारी दो तरीके से दी जाती है, अब ध्यान दीजिएगा। जानकारी हम दो तरीके से दे सकते हैं। नंबर एक, हम किसी भी व्यक्ति के पास अचानक पहुंच जाएं और जाके जानकारी देने लगे। जैसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति अपनी दुकान चला रहा है, हमारी लिस्ट में उसका नाम है, हम अचानक से उसकी दुकान पर पहुंच जाएं और दुकान पर जाके हम उसको जानकारी देना चालू कर दें। एक तो ये तरीका है जानकारी देने का, और एक दूसरा तरीका है जानकारी देने का। क्या? हम पहले उनको फोन करें, उनका हालचाल जानें, उनके परिवार के बारे में बात करें, उनसे हम अपॉइंटमेंट ले मिलने के लिए, हम उनसे टाइम ले मिलने के लिए, और जो टाइम वो हमें दे दें, जिस वक्त वो हमारे साथ आराम से बैठ के बात कर सकें, हम उस वक्त उनको जाके बिजनेस की जानकारी दें। अब आप बोलेंगे सर ये दोनों चीजों में अंतर क्या होगा? तो देखिए, पहली चीज, यदि आप किसी भी व्यक्ति के पास पहुंच जाते हो डायरेक्ट जानकारी देने के लिए, वो अपनी दुकान पे है या अपनी नौकरी पे है या अपने खेत में काम कर रहे हैं या कुछ भी अपना काम कर रहे हैं, वो ऑलरेडी बिजी है। अब आप ऐसे व्यक्ति के पास अचानक से जाके यदि बिजनेस की जानकारी देना चालू कर दोगे तो क्या होगा? उसका माइंड कहीं दूसरी जगह इन्वॉल्व है, उसका दिमाग कहीं दूसरी जगह लगा हुआ है, और आप जाके उसको अपने बिजनेस के बारे में बताने लगोगे तो वो हाँ हाँ हूं तो करता रहेगा, लेकिन वो सुनेगा कुछ भी नहीं।
क्यों? क्योंकि उसका दिमाग उधर फंसा हुआ है। अच्छा चलो मैं आपसे पूछता हूं, अभी आप बताओ, आप लोग ये ट्रेनिंग में बैठे हुए हो, आपका दिमाग किधर है? मेरी तरफ? अभी आपसे पीछे से आपके फैमिली में से कोई व्यक्ति आके आपको कुछ बोले, आपको कुछ सुनाने की कोशिश करे, तो आप क्या बोलोगे? हाँ हाँ हूं तो करोगे, लेकिन आपका पूरा ध्यान किधर है? इधर है। अब आपके हाथ से एक चीज छूट जाएगी, या तो ये ट्रेनिंग छूट जाएगी या तो घर वाले छूट जाएंगे। यदि आप उन्हें सुनने की कोशिश करोगे तो ट्रेनिंग गई, ट्रेनिंग को सुनने की कोशिश करोगे तो उन्होंने क्या बोला वो आपको समझ में नहीं आया। सेम वे, जब आप किसी को दुकान पे जाके प्लान दिखा रहे हो या उसके धंधे पे जाके प्लान दिखा रहे हो, तो उस वक्त क्या होगा? अब उसको डर रहेगा कि यार मैं इससे बात करूं तो मेरा ग्राहक निकल जाएगा, और ग्राहक से बात करूं तो ये निकल जाएगा। तो वो इस चक्कर में पहले प्रायोरिटी किसको देगा? जहां से आज उसको फायदा हो रहा है। आज कौन? उसका ग्राहक, उसकी नौकरी, उसका वो काम। तो वो आपको टाइम फिजिकली तो दे रहा है लेकिन मेंटली नहीं दे रहा है। और वो मेंटली यदि आपको सुन ही नहीं रहा है, तो एक फॉर्मूला याद रखना हमेशा इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, जो सुनेगा, हेलो, जो सुनेगा वो समझेगा, जो सुनेगा वो समझेगा। क्या? जो सुनेगा वो समझेगा, जो कंसंट्रेशन के साथ सुनेगा वो समझेगा, और जो समझेगा वही कोई निर्णय ले पाएगा, वही कोई डिसीजन ले पाएगा। जो सुनेगा नहीं, जो सुनेगा ही नहीं, उसका ध्यान कहीं दूसरी जगह लगा है, वो कुछ समझेगा नहीं। और जो कुछ समझेगा नहीं, वो कोई डिसीजन नहीं ले पाएगा। तो यदि आप ये चाहते हो कि आपकी मेहनत का रिजल्ट आपको मिले, तो सामने वाला व्यक्ति आपकी बात को अच्छे से सुन ले। उसके लिए जो आपको जो बी ऑप्शन मैंने बताया था, क्या था? पहले कॉल करो, उनसे अपॉइंटमेंट सेट करो। भैया मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आधे घंटे के लिए मुझे आपसे मिलना है। आप किस वक्त मुझे आधा घंटा दे सकते हो जिस वक्त कोई डिस्टरबेंस ना हो? वो बोलेंगे यार 6-7 बजे तक तो दुकान ही खुलती है, तो दुकान पे तो डिस्टरबेंस होगा, तुम एक काम करो 8 बजे घर आ जाओ, घर बैठ के बात करेंगे। हो गया ना बढ़िया सेट। अब आप उनके घर जाओगे 8 बजे, आराम से उनके साथ बैठ के चाय कॉफी पियोगे। अब वो पूरे कंसंट्रेशन के साथ आपकी बात को सुनेंगे, और जब वो बात को सुनेंगे पूरे कंसंट्रेशन के साथ, तो फिर वो कोई डिसीजन ले पाएंगे, वो आपके साथ काम की शुरुआत करेंगे। तो इस तरीके से आपको क्या करना है? अपॉइंटमेंट लेना है। और ये जो अपॉइंटमेंट लेना है, यही है हमारे 4 बेसिक का सेकंड 4 बेसिक, इनविटेशन विद एडिफिकेशन। अपने काम के बारे में उनको इनवाइट करना, उनसे अपॉइंटमेंट लेना है, राइट? तो ये अपॉइंटमेंट क्यों लेना है ये मैंने आपको समझा दिया। अपॉइंटमेंट कैसे लेना होता है, बहुत आसान है। देखिए, अपॉइंटमेंट लेने के लिए 2 चीजों का ध्यान रखना है। नंबर 1, पहली चीज, जब भी फोन पे बात करो तो शॉर्ट और सिंपल, ज्यादा लंबी बात फोन पे नहीं करनी, क्योंकि आदमी बिजी है ना दूसरी तरफ, हमें पता थोड़ी है वो क्या कर रहे हैं, वो कुछ भी कर रहे हो सकते हैं। हम लंबी बात करने की कोशिश करेंगे तो क्या करेंगे? वो फोन को जल्दी से कट करना चाहेंगे। तो आप पहले से ही मेंटली प्रिपेयर रहिए कि मुझे शॉर्ट में बात करनी है, यदि वो कहीं बिजी भी हो तो उनको कोई तकलीफ ना हो। तो बात कीजिए सिंपल एंड शॉर्ट। एक चीज का ध्यान और रखना है, छूटते ही बिजनेस की बात मत कीजिए। जब भी किसी व्यक्ति को आप इनविटेशन करो, जब भी किसी व्यक्ति से आप अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करो, तो डायरेक्ट बिजनेस की बात नहीं करनी है। सबसे पहले बात करनी है उनके फैमिली की। घर में सब लोग कैसे हैं, परिवार में सब लोग कैसे हैं, अंकल आंटी बच्चे, उनके परिवार के बारे में पूछिए। आप कैसे हो, पूछिए उनको। इससे क्या हो जाएगा? उनको थोड़ा सा बढ़िया लगेगा कि आप उनके बारे में पूछ रहे हो। और फैमिली के बारे में पूछने के बाद फिर उनसे पूछिए उनका काम कैसा चल रहा है, उनकी नौकरी है, उनका बिजनेस है, उनकी खेती है, उनकी पढ़ाई है, जो भी कर रहे हैं उनसे पूछिए काम कैसा चल रहा है। वो बताएंगे आपको जैसा भी उनका काम चल रहा है। फिर उसके बाद में तीसरी चीज पूछो, अच्छा और नया क्या हो रहा है आजकल लाइफ में, और नया क्या चल रहा है। वैसे भी हम लोग जनरली फोन करते तो क्या बात करते, और बताओ। क्या बात करते हैं? जैसे हम किसी से आपस में बातें कर रहे होते हैं और राजी खुशी पूछने के बाद फिर क्या बोलते हैं, अच्छा और बताओ। तो ये जो और बताओ है ना, ये रिक्रिएशन, और नया क्या चल रहा है। तो नया तो कुछ नहीं चल रहा है, जॉब चल रही है, खेती चल रही है, वगैरह वगैरह वो बोलेंगे। फिर आप क्या कीजिए, फिर आप क्या कीजिए, उनसे बात करने के बाद फिर उनको मैसेज दीजिए।
ये जो फॉर्मूला है ना, इसी सीक्वेंस में आपको बात करनी चाहिए। अब मैसेज क्या देना है, मैं आपको एक इस तरीके का एक प्यार ऐसा तरीका बता देता हूं जिससे कि आपको लोगों को इनवाइट करना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन एक तरीका जो मुझे सबसे ज्यादा फेवरेट है वो मैं आपको बता देता हूं, और आप लोग भी अपनी अपनी लैंग्वेज में अपने अपने तरीके से आप इसी बात को बोल के आप लोगों को इनवाइट कर सकते हो। क्या? एक बहुत बढ़िया काम है। क्या बोल सकते हैं? एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत बढ़िया काम है जिसे आप कर सकते हो, जिसे आप कर सकते हो। अब जैसे आप बोलोगे ना जिसे आप कर सकते हो, तो सामने वाला क्या पूछता है? क्या है? और जब वो पूछे क्या है, तो आपको सिर्फ एक ही चीज बोलनी है, भैया उसके लिए तो हम बैठ के बात करेंगे, फोन पे पॉसिबल नहीं है। तो अब आप बताइए हम कब मिल सकते हैं, कितने बजे मिल सकते हैं? तो उन्होंने बोला ठीक है कल मिल लेते हैं। ठीक है, तो कल मैं कितने बजे आ जाऊं? 5 बजे, 6 बजे? बोलते दोपहर को सही है, तो ठीक है दोपहर को डन। 3 बजे, 4 बजे? बोले 4 बजे। ठीक है, तो 4 बजे कल मिलते हैं। तो इस तरीके से आपने क्या किया, उनसे टाइम सेट कर लिया। अब यानी आपने क्या क्या बात की उनसे? एक अच्छा काम है उनसे, बाकी आपने आप कर सकते हो, टाइम, वेन्यू और डेट, ये 3 चीज फाइनल करनी। इसी को कुछ लोगों को बोलने का ये तरीका हो सकता है, जैसे मैं भी आपको बता रहा हूं मैं जनरली कैसे बोलता हूं। 3 ही चीजें आती है उसमें, लेकिन बोलने का तरीका क्या है। जैसे मुझे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लाल कृष्ण जी को इन्वाइट करना है, तो मैं क्या बोलूंगा? लाल कृष्ण जी से पहले उनके फैमिली की बात करूंगा, फिर उनके ऑक्यूपेशन की बात करूंगा, फिर और नया क्या चल रहा है वो उनसे मैं बात करूंगा, और फिर मैं मैसेज उनको क्या दूंगा? लाल कृष्ण जी एक बात करनी थी आपसे। हाँ बोलिए ना। एक्चुअली मैंने ना भी एक नया काम डाला है, और उस काम को मैं ना भी गुड़गांव में स्टार्ट करने जा रहा हूं। मैं सोचा था वहां का पूरा बेनिफिट आपको मिल जाए तो बढ़िया रहेगा। तो उसके लिए हम लोग आधा घंटा कब प्लानिंग कर सकते हैं? तो अभी लाल कृष्ण जी दो दो चीजें कर सकते हैं, या तो मुझसे पूछेंगे काम क्या है, या तो मुझे बोलेंगे कभी भी मिल सकते हैं, आज मिल लेंगे, कल मिल लेंगे। यदि वो बोलते हैं काम क्या है, तो मेरा वही एक जवाब आना चाहिए, उसके लिए हम लोग बैठ के बात करेंगे, फोन पे पॉसिबल नहीं है। हम मिल कब सकते हैं? तो वो बोलेंगे ठीक है कल मिल लेते हैं, आज तो मैं जॉब पे हूं। ठीक है डन, कल कितने बजे? कल दोपहर को या शाम को? बोले कल शाम को मिलते हैं जॉब से लौटने के बाद। ठीक है, तो फिर मैं 7 बजे आऊं या 8 बजे? आप 8 बजे आ जाइए, डन, 8 बजे का प्रोग्राम लॉक। या फिर ऐसे ही फिजिकली नहीं तो बोलते हैं जूम पे मिल लेते हैं, जैसे दूर रहते हैं तो बोल सकते हैं कि जूम पे मिल लेंगे। तो जूम पे टाइम ले लीजिए, फिर उस टाइम पे आप इनको जूम पे जानकारी दे सकते हो। तो ये इनविटेशन का तरीका है। बस इनविटेशन में एक चीज का आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? इनविटेशन में ध्यान आपको सिर्फ इतना रखना है कि कुछ वर्ड्स आपको यूज नहीं करने हैं। क्या वर्ड्स यूज नहीं करने हैं? नंबर 1, मीटिंग। इन शब्दों को बोलने से बचना है। आपको इनविटेशन में इन वर्ड्स को बोलने से बचना है। मीटिंग, कंपनी, स्कीम, जोड़ना, मेंबर बनाना, सामान खरीदना आदि, इन शब्दों को बोलने से बचना है। आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि यदि आप इन शब्दों को बोलोगे तो सामने वाला व्यक्ति पहले से पूर्व अनुमान लगाने लगता है, वो अंदाज लगाने लगता है, ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, और फिर वो आपसे 10 सवाल फोन पे ही पूछने लगता है। और आप बताइए, आप किसी को फोन पे सेटिस्फाई कर सकते हो क्या? फोन पे आप उसके 100 सवालों के भी जवाब दे दोगे तो भी वो सेटिस्फाई नहीं होगा। तो इसीलिए वो पहले से अंदाज न लगाए, थोड़ा सा इनविटेशन में सस्पेंस रहे, वो आपको टाइम दे दे, इसलिए आपको इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये है हमारा सेकंड पॉइंट, 4 बेसिक का सेकंड पॉइंट, इनविटेशन। अब तीसरा पॉइंट, शो द प्लान। अब क्या करना है? बंदा तैयार हो गया तो उसको जानकारी देनी है। अब जानकारी अभी आपको खुद आती है देनी, तो आप जाके दे दीजिए। आपको जानकारी देनी नहीं आती है तो अपने सीनियर की मदद लीजिए। वो अलग अलग तरीके से दे सकते हैं, 1 to 1 भी कर सकते हैं, एक एक को जानकारी दे सकते हैं, या आप अपने घर पे इकट्ठे कुछ लोगों को बुला के, अपने अपलाइन को बुला के, सीनियर को बुला के जानकारी दिलवा सकते हैं। इसको हाउस मीटिंग बोलते हैं। या हमारी जीटीएस मीटिंग होती है, उसमें आप अपने कुछ साथियों को लेके जा सकते हैं, वहां एक अच्छे बड़े हॉल में आप लोगों को जानकारी दिलवा सकते हैं कामयाब लोगों के द्वारा। तो इस तरीके से हमारा तीसरा स्टेप होता है शो द प्लान, थर्ड बेसिक।
और फोर्थ बेसिक होता है फॉलोअप। फॉलोअप में क्या होता है, जिन लोगों को हमने प्लान दिखाया है उनको डिसीजन तक पहुंचाना, उनको निर्णय तक पहुंचाना। अब निर्णय तक पहुंचाने के लिए क्या करना है, उनके कुछ डाउट्स हैं तो उनको क्लियर कर दीजिए, उनके कुछ सवाल हैं तो उनको क्लियर कर दीजिए, आपसे नहीं हो रहे तो अपलाइन से क्लियर करवा दीजिए, उनको भरोसा दीजिए, काम कैसे स्टार्ट करना है उनको तरीका बताइए, उनसे डॉक्यूमेंट लीजिए, उनसे पैसे लीजिए, उनके काम की शुरुआत करवा दीजिए। इसको बोलते हैं फॉलोअप। तो ये 4 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप, लिस्ट बनाओ, कैसे बनानी है वो आज आपको बता दिया। दूसरा स्टेप, इनविटेशन करो, जिन लोगों की लिस्ट बनाई है उनको इनवाइट करो, अपॉइंटमेंट लो। तीसरा तरीका, जिनसे अपॉइंटमेंट मिल गया है अब उनको अपने बिजनेस की जानकारी दो। और चौथा तरीका, जिनको जानकारी दे दी है या दिलवा दी है अब उनको डिसीजन तक पहुंचने में मदद करो, उनको निर्णय तक पहुंचा के उनका काम चालू करवाओ और फिर उनके काम को आगे बढ़वाओ। तो ये होते हैं हमारे 4 स्टेप्स। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आए होंगे। समय के हिसाब से हमने शॉर्ट में इनको भी क्लोज किया है। बाकी मैं आगे सेशन को कंटिन्यू करने के लिए, इस मीटिंग की क्लोजिंग के लिए वापस बुलाने चाहता हूं डॉक्टर निशा भारती मैम, प्लीज वेलकम। थैंक यू मुकेश सर, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने एक चीज को क्लियर करते हुए यहाँ पर सबको बताया है। और हमारे बैठे हुए यहाँ सभी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, लीडर्स इसका बेनिफिट लेंगे, अपनी टीम को भी बताएंगे और खुद इसको फॉलो करते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बिजनेस का, अपॉर्चुनिटी का लाभ देंगे, उन तक पहुंचाएंगे। तो आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से समझा होगा। आज ही चेक करिए अपनी लिस्ट में वो सारी चीजें हैं या नहीं, कुछ कमी रह गई है तो उसको अपडेट कर लीजिए और इनवाइट करना शुरू करिए। जितना अच्छे से इनविटेशन करेंगे उतना अच्छा लोगों से आपका बिजनेस बढ़ेगा, टीम बढ़ेगी। तो चलिए